हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं हम इसे। ये मैंने सॉल्व इसलिए नहीं कर रखी है, मैं पूरा आप लोगों को समझाऊंगा ये कह क्या रही है। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे दिया क्या हुआ है हमें। कह रहे हैं इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं अच्छा सा। इधर इधर बना, इधर बनाता हूँ चलो। कह रहे हैं अगर वन इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स। कह रहे हैं अगर यहां किसी साइड से एक लाइन बना दूं मैं यहां जो कि इसके पैरेलल हो। फॉर एग्जांपल इसका नाम ले लेते हैं हम पी और क्यू। ठीक है, एक लाइन बना दी मैंने जो इसके पैरेलल है। तो यहां पे गिवन में क्या हो गया, पहले तो वो लिख लेते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, इतना हमारे पास अभी है। क्या है तो प्रूफ करो कि ये जो दोनों साइड्स कट रही हैं और ये दो साइड्स कट रही है इनका रेशियो सेम है, यानी कि टू प्रूफ क्या है, एपी अपॉन में। बस ये मतलब प्रूफ क्या मिलता है हमें इससे। अगर दो साइड्स पैरेलल है तो हमें इससे प्रूफ मिल जाता है कि एपी अपॉन पी क्यू और ए क्यू अपॉन क्यूसी का जो रेशियो है वो बराबर है। जो रेशियो है वो बराबर है। अब इसका हम प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करते हैं स्टार्टिंग से। चलो इसे प्रूफ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करूंगा। क्या कंस्ट्रक्शन करूंगा, यहां पे बनाऊंगा मैं एक परपेंडिकुलर। ठीक है, क्यू एम, क्यू एम परपेंडिकुलर बनाऊंगा ए बी पे। ए बी पे क्यू एम परपेंडिकुलर बनाऊंगा एंड पी एन परपेंडिकुलर बनाऊंगा ए सी पे। क्या कंस्ट्रक्शन करी है मैंने, एक क्यू एन लाइन बनाई है क्यू एम जो ए बी पे परपेंडिकुलर है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और एक पी एन लाइन बनाई है जो ए सी पे परपेंडिकुलर है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन करी है। ठीक है, और एक और कंस्ट्रक्शन करनी है, दैट इज जॉइन पीसी एंड क्यूबी। इनको आप ज्वाइन कर दो। बस बस ठीक है। अब हम इसे शुरू करते हैं। आप एक बात बताओ, आप लोगों को ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है? ट्राइंगल का एरिया तो निकालना आता होगा। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ले लेंगे हम इसे एपी को, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अगर मैं इसे बेस ले लूं एपी, तो हाइट क्या होगी मेरी, क्यूएम। हाइट होगी मेरी क्यूएम। समझ आया इतना? बस ये चीज समझ गए ना, चैप्टर ही खत्म है। चैप्टर ही खत्म है, बता रहा हूं। एपी बेस है हमारा, हाइट क्या है क्यूएम। इस ट्राइंगल के एरिया में ये जो ट्राइंगल है हमारा, एपी को हम बेस मान लेते हैं और क्यूएम को हाइट मान लेते हैं। बिल्कुल। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पीएम को भी तो हाइट मान सकते हैं, पीएम को भी हाइट मान सकते हैं, तो बेस एक्यू को मान लो। अगले में हम वही करेंगे, अगली बार अभी हमें एक और बार करना पड़ेगा। तो हम एक्यू को बेस मान के पीएन को हाइट मान लेंगे, लेकिन इस समय के लिए हमने एपी और क्यूएम लिया है। ठीक है, ठीक है। अब इसी के अपॉन में डालो, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा पीबी, हाइट क्या होगी क्यूएम। बहुत बच्चे सोचेंगे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अरे एक बात सोचो बच्चों, ये बेस लिया है हमने, ये बेस लिया है, तो हाइट तो हम यही लेंगे। आप लोगों को याद है हमने ऐसे ट्रायंगल्स भी पढ़े हैं।
इस तरह के ट्राइंगल जिनकी जिनका 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 परपेंडिकुलर बाहर बनता है, बिल्कुल भाई ऐसे ट्राइंगल भी पड़े हैं जिनका परपेंडिकुलर बाहर बनता है, तो ये एक ऐसा ही तो ट्राइंगल है, ये एक ऐसा ही तो ट्राइंगल है, इसका परपेंडिकुलर बाहर बन रहा है, तो बेस तो हम पी भी ले लेंगे, लेकिन इसकी जो हाइट है, हाइट अंदर नहीं दी हुई, हाइट बाहर दी हुई है, दैट इज क्यूएम। समझ गए आप लोग इतना? बस उसके बाद थोड़ी काटा पीटी करो, हाफ से हाफ कटा, क्यूएम से क्यूएम कटा। अब हमारे पास क्या बच के आ जाता है, एरिया ऑफ एपी क्यू अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू बी इज इक्वल टू एपी अपॉन पीबी। ठीक है, इतना मिल गया, इतना मिल गया, बहुत इजी। अब मैंने क्या बोला, सिमिलरली हमें दूसरी बार भी करना पड़ेगा। अभी हमने इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का कर दिया, मेरे को एक साइड मिल भी गई, एपी अपॉन पीबी मिल गई, एपी अपॉन पीबी मिल गई। अपने को प्रूफ क्या करना था, एपी और पीबी इक्वल टू एक्यू। हमें एपी और पीबी तो मिल भी गई अपॉन में, आधा क्वेश्चन तो हो गया, आधी थ्योरम तो हो गई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक्यू और क्यूसी चाहिए, तो उसके लिए हमें दोबारा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा। कौन सा, ये वाला और ये वाला। ध्यान से समझो, एक बार दोबारा देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी हाफ इंटू बेस। बेस क्या लेंगे इसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपी क्यू, यहां भी एपी क्यू, दोबारा एपी क्यू ले लिया भाई, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला कॉमन है इसलिए लिया। आप एक चीज देखो, बेस क्या लेंगे हम इस बार, दोबारा मत बोलना है एपी, इस बार हमें बेस में ए क्यू चाहिए, क्योंकि ऊपर हमें अब ए क्यू चाहिए, ए क्यू चाहिए ना। तो ठीक है, बेस लेंगे हम ए क्यू, ए क्यू पर हाइट क्या है, पी एन, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, समझ आया? ठीक है। सिमिलरली नीचे वाले में क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्यूसी इंटू हाइट पीएन। हाइट पीएन क्यों लिए, अगेन ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी हाइट बाहर है, परपेंडिकुलर है ना, इसके टॉप से परपेंडिकुलर है इसके बेस पे। दोबारा काटा पीटी कर दो। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है, ए क्यू अपॉन क्यूसी भी आ गया, लेकिन अब हमारे पास रह गया बस इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना रह गया बस। वो कैसे करेंगे, एक सिंपल चीज देखो, एपीक्यू एपीक्यू, बस नीचे वाले अलग हैं, ये नीचे वाले हैं ना, ये परेशान कर रहे हैं। एक चीज सिखाता हूं, हम यहां पे पता क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू ट्राइंगल पी क्यू सी। पता क्यों, रीजन लिखोगे, ऑन सेम बेस बिटवीन टू पैरेलल, टू पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है। ये दोनों ट्राइंगल है, ये जो पी क्यू बी है और ये जो पी क्यू सी है, ये दोनों ट्राइंगल एक ही बेस के ऊपर है और दो पैरेलल्स के बीच में है। तो ये अपनी थ्योरम होती है, आपने ऐसे लिखना है कि ये हमारे इक्वल है। समझ में ज्यादा नहीं आ रहा, ये कौन सी थ्योरम, अरे भाई ये एक लाइन रट लो, ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए लाइन बहुत जरूरी है। अब ये थ्योरम समझने जाएंगे बहुत परेशान हो रहे, बस ये एक लाइन रट लो कि एंड में आपको ये एंगल और इस एंगल को इक्वल लिखना है। क्यों, क्योंकि सेम बेस पे है बिटवीन टू पैरेलल, बस बस। अब हमारे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, हो गए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एरिया ऑफ एपी क्यू अपॉन एरिया ऑफ, सॉरी माय बैड, एपीक्यू और पीक्यूसी तो बराबर कर दिए ना, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। या अगर आप थोड़ा और बड़ा लिखना चाहते हो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड इसको 3 ले लो। ठीक है, ये तीन इक्वेशन हमें क्या कह रही है कि एपी अपॉन पीबी बस। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ, एंड में हुआ क्या, अरे समझो बच्चों, एपीक्यू और एपीक्यू तो बराबर आ गए थे अपने, पीक्यूबी और पीक्यूसी ये भी बराबर है। अरे अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये साइड और ये साइड भी तो बराबर होंगी, ये और ये साइड बराबर है तो ये साइड और ये साइड भी तो बराबर होंगी।
बस आपको लिखना है 1 2 3, ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, यहीं पे क्वेश्चन हमारा टिका हुआ है। बस यही थी बीपीटी थ्योरम। अब बीपीटी थ्योरम लगानी कैसे है, कैसे यूज करनी है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। देखो मेरे समझाने का तरीका क्या है ना, मैं ऐसे समझाऊंगा कि माने एक थ्योरम लगती है ना, तो थ्योरम को कुछ खाना चाहिए होता, खाना माने रिक्वायरमेंट। जब भी एक थ्योरम अप्लाई होगी उसकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होगी। हमारी ये जो थ्योरम है इसका खाना क्या है, खाना क्या है इसका खाना, इसका खाना है कि भाई आपको दो पैरेलल लाइन दी होनी चाहिए, कि जो दो लाइन है ये पैरेलल दी होनी चाहिए आपको। इसका खाना क्या है, दो लाइन पैरेलल दी होनी चाहिए। अब ये खाना खा के हमें देती क्या है, ये हमें देती है, क्या देती है कि ये जो साइड्स है वो रेशो में है। तो जब भी आप बीपीटी लगाओगे किसी क्वेश्चन में, तो आपको देखना पड़ेगा कि मिनिमम हमें क्या दिया होना चाहिए कि दो साइड्स पैरेलल है ट्राइंगल की। अगर वो दो साइड्स पैरेलल दी हुई है तो हम बड़े आराम से क्या लिख सकते हैं, हमें इतना सब प्रूव करने की जरूरत नहीं, हम सीधा लिखेंगे बाय थ्योरम 6.1 AP अपॉन पीबी इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। इस ट्राइंगल में ये नाम है, किसी में कुछ और हो सकते हैं, किसी में कुछ और हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या है इस थ्योरम का खाना लगेगा। खाना क्या है, पैरेलल साइड्स। ये ध्यान रखना है कि बेसिक रिक्वायरमेंट इज पैरेलल साइड्स। अगर साइड्स पैरेलल है तो ये हमारी लग जाएगी, थ्योरम लग जाएगी। और फिर हमें क्या दे देगी ये थ्योरम कि जो साइड्स है वो रेशो में है। बस यहां पे आके हमारी बीपीटी खत्म होती है। अब हम इसका कॉन्वर्स की तरफ, कॉन्वर्स में भी क्या है, कॉन्वर्स में उल्टा है, कॉन्वर्स में इसके उल्टा है। अगली वीडियो कॉन्वर्स की भी बनाऊंगा, तो जो आपको दिखेगी इस तरफ। स्टार्ट करते हैं।